गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे और भाइयों बहनों। और हम उज्जैन पहुंचने वाले हैं। कुछ ही सेकंड में, कुछ मिनट में हम उज्जैन पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको उज्जैन के स्टेशन पहुंचने के बाद आपको वहां का डिटेल बताऊंगा कि यहाँ से क्या सवारी मिलती है, क्या नहीं मिलती है, कैसे जा सकते हैं आप। ये सारा डिटेल मैं आपको उज्जैन का मंदिर जाने के वहाँ से बताऊँगा। उससे पहले आप थोड़ा बाहर का नज़ारा देख लीजिए। यहाँ का मौसम सुबह के 8 बज रहे हैं और बहुत ही सुंदर मौसम है, यहाँ का सुहावना मौसम है। अभी थोड़ा सा गर्मी यहाँ पे नहीं है। सुबह का टाइम तो वैसे भी गर्मी नहीं लगता है, और ट्रेन चल रही है तो उसका भी हवा आता है। बाहर खेत वेत आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा जगह है ये। तो हम अब स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। स्टेशन पे उतर गए, मेट्रो ट्रेन से उतर के हम अब बाहर के साइड जा रहे हैं, और बाहर जाके हम आपको बताएंगे कि यहाँ से क्या सवारी मिलता है, कर कैसे जा सकते हैं हम। ये देख सकते हैं उज्जैन का स्टेशन। यहाँ पे लोग, यहाँ के भीड़, ये सभी तीर्थयात्री अधिकतर यहाँ के लोग, मतलब जिससे मैंने पता करा वो अधिकतर यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। बहुत भीड़ रहती है, और मैं आपसे यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप सब जब भी कभी आए यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो आप मंडे से फ्राइडे को ही ज़रूर आइए। उस टाइम भीड़ कम रहती है। सैटरडे संडे को भीड़ बहुत रहती है, क्योंकि उस टाइम वर्क ऑफ सीजन ऑफ होता है, ऑफिस से ऑफ छुट्टी होती है। तो बहुत से लोग आस पड़ोस से, यूपी से, हरियाणा से, दिल्ली से तो आते हैं, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ हो जाता है। मंडे से फ्राइडे थोड़ा भीड़ कम रहता है। तो आप, ये ऐसा नहीं कहूँगा कि भीड़ बिल्कुल ही नहीं रहता, पर थोड़ा सा कम रहता है अदर दिन की अपेक्षा। तो ये देख सकते हैं उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर का ये है जंक्शन या स्टेशन। तो अब हम बाहर चलते हैं, और हमें मेट्रो ट्रेन के अंदर ही हमें एक दोस्त मिल गए थे, जिन्होंने हमें बताया कि वो आपको हमें रास्ता बताएंगे कैसे कैसे जा सकते हैं। हमें लग रहा था हम कैसे जाएं, क्या करेंगे, कितना किराया लेगा। तो अब ये देख सकते हैं, ये हमारा दोस्त, मैं ट्रेन के अंदर ही बने थे, ये यहीं के रहते हैं। तो हम अब चलते हैं बाहर, स्टेशन से बाहर, और देखते हैं, सवारी ढूंढते हैं कि कहीं पे होटल वोटल लेना है तो उसके भी पता करना है हमें, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं मैं ट्रेन में। तो चलिए बाहर देख के पता करते हैं कहाँ चलते हैं। और मैं आपसे से एक रिकमेंडेड ज़रूर करूँगा कि आप सब जब भी आए तो सुबह वाली ट्रेन ले, सुबह उतरिए, और पूरे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सुबह उतर के आप यहाँ पे जाके फ्रेश हो जाइए किसी होटल में। आपको लॉकर रूम भी अब प्रोवाइड करवा सकता है होटल वाले भी। उसका मिनिमम चार्ज 400 या 500 रुपये लेते हैं वो। आप महाकालेश्वर मंदिर का घूम के, पूरे एक दिन में घूम के आप वापस रिटर्न जा सकते हैं। ये भी प्रोसेस इतना आप कर सकते हैं। अगर आप भस्म आरती सब नहीं लेना चाह रहे हैं तो ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। आप आके दर्शन भी एक दिन का ट्रिप है वो कर सकते हैं। तो अब हमने ऑटो पकड़ लिया है, अब जा रहे हैं। मैं आपसे एक ज़रूर रिकमेंड करूँ कि आप सब होटल वाले के चक्कर में ना पड़े। किसी होटल वाला आपको कहे कि हम आपको होटल दिखा रहे हैं, मतलब ऑटो वाले दिखा बोले, तो आप उनकी बातों में ना जाए। आप खुद ही होटल के सर्च मारें तो आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि इनका इसमें कमीशन बंधा रहता है। ये जिस भी होटल के पास ले जाते हैं, तो आप इनकी बातों में ना करें। आप हमारे, तो होटल हम पहुंच गए थे। होटल पहुंचने के बाद हमने यहाँ पे नहा वहा लिया, और अब हम बाहर जा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर की तरफ, पता करने के लिए कि क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या हम भस्म आरती कैसे देख सकते हैं। बाहर बहुत तेज़ धूप है यहाँ पे, बाहर में बहुत तेज़, 10 बजे इतना तेज़ गर्मी लग रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे आप ये देख सकते हैं कितना तेज़ धूप है, सुबह 10 बजे में। तो देखते हैं आगे। तो होटल से निकल के हम आ गए हैं महाकालेश्वर मंदिर की तरफ, और ये जो आपको जिस तरफ हम जा रहे हैं, ये हमारे होटल से बिल्कुल 5 मिनट की पैदल दूरी पे है। और ये कॉरिडोर जो है महाकालेश्वर मंदिर, उसके बैक साइड में है। महाकालेश्वर मंदिर बीच में है, हम बैक साइड वाले रास्ते से जा रहे हैं। और इस रास्ते के पास ही आप ये देखते हैं भारत माता का मंदिर है, जिसमें जहाँ पर प्रत्येक दिन शाम रात को 8 बजे वंदे मातरम और जनगण मन का आरती करा जाता है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो यहाँ पे आप अगर आए हैं तो रात के टाइम यहाँ पे बहुत ही अच्छा विजिटिंग होता है, देख सकते हैं। और ये महाकालेश्वर मंदिर का अतिथि गृह है, जहाँ पे आप अपने होटल बुक कर सकते हैं कुछ बहुत कम पैसे में। और यह कि इसके लिए भी आपको ऑनलाइन होटल बुक कर लेना चाहिए। यहाँ पर आके आप सोचेंगे मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। तो मैं और मेरे दोस्त जा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर की तरफ, ये पता करने के लिए कि आखिर भस्म आरती के लिए क्या करना पड़ेगा, भस्म आरती कैसे हम देख सकते हैं। क्योंकि बताया जाता है कि वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, डायरेक्ट आप सभी लोग भस्म आरती में नहीं जा सकते हैं। तो हमने पता करने के लिए बहुत से लोगों से पूछा था कि आखिर क्या प्रोसेस है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आस पड़ोस में बहुत सारी दुकानें भी हैं,
जहाँ पे प्रसाद महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसाद वरसाद, चूड़ियाँ, रुद्राक्ष की मालाएँ और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्राप्त उपलब्ध हो जाएंगे। इसके जस्ट साइड में बगल में होटल सब भी है जहाँ पे आप नाश्ता वास्ता कर सकते हैं। और अगर कोई भी बंदा अगर यहाँ पे अब आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, अपने व्हीकल से आ रहे हैं, तो आप उसके लिए यहाँ पे जस्ट पीछे ही, जहाँ पे हम थोड़ा सा आगे आ गए थे, इसके जस्ट पीछे जहाँ हम उस गार्ड से बात करा था, उन गार्ड के पास ही एक बहुत बड़ा हॉल है, मतलब ग्राउंड है, जहाँ पे पार्किंग की भी सुविधा है। अगर आप अपने प्राइवेट बाइक या गाड़ी कार से आ रहे हैं तो उसको यहाँ पे खड़े कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा मिनिमम चार्ज 20 या 30 रुपये लगता है। तो ये देख सकते हैं, ये कार पार्किंग का एरिया है। तो आप अपने गाड़ी या बाइक से भी आ सकते हैं। अगर जो कोई पास में रहता है या कोई अपने गाड़ी से आना चाहता है तो वो आ सकते हैं। और हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ ही। हम ये पता करने के जा रहे हैं कि आखिर क्या करा जाए जिससे हम महाकालेश्वर मंदिर के भस्म आरती है वो देख सकें, क्योंकि यहाँ पे लोगों से हमने पता करा तो सब बोल रहे हैं कि आप महाकालेश्वर का भस्म आरती ज़रूर देखिए, वो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिन्होंने ये भस्म आरती देख लिया उसको भी कहा जाता है उसको काल मृत्यु नहीं होती है। ये ऐसे हमारे हिंदू धर्म की मान्यताएँ हैं और मुझे भी विश्वास है कि ऐसे ही है। बहुत लंबा चौड़ा मार्केट है, आप उधर से आ जा सकते हैं। हाँ, अगर आपको आप पर्स लेके आपने होटल ले रखा है और आप चाहते हैं डायरेक्ट बाबा से दर्शन करके आप घर चले जाएं, तो उसके लिए सामान वामान रखने के लिए प्रोसेस है। आप जो ये दुकान देख रहे हैं, आप इन दुकानों के पास अपना मोबाइल, कपड़े, जूते, जो भी आप पर्स वर्स बैग वैग लेकर आए वो यहाँ पे रख सकते हैं, पर उसके लिए आपको इनसे प्रसाद लेना पड़ेगा, प्रसाद परचेज ज़रूर करना पड़ेगा। एक तो ये प्रोसेस है कि आप अपना सामान कहाँ रख सकते हैं। दूसरा प्रोसेस ये है कि इसके जस्ट थोड़ा आप आगे जाएंगे, महाकालेश्वर मंदिर के जस्ट पीछे मंदिर के पास में ग्राउंड में एक निःशुल्क जूते चप्पल रखने का, निःशुल्क आपको मोबाइल, पर्स वर्स सामान रखने का लॉकर रूम भी बना हुआ है, जिसका कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता है। आप आइए और अपना वहाँ पे सामान रख दीजिए। तो ये आपको मैंने बता दिया कि अगर आप सब आए तो आप ये इस तरह का या जूते चप्पल रखने के लिए है, बिल्कुल मंदिर के पास में ही ये दोनों चीज़ मिल जाएंगे आपको, दुकान में और वो लॉकर रूम भी। ज़्यादा दूर आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो ये है चप्पल रखने का इस साइड में, और दूसरी साइड में ही है, जस्ट दूसरी साइड में वो देखिए लॉकर रूम, वहाँ पे आप अपना मोबाइल, पर्स वर्स जमा कर रख सकते हैं। ये जूते चप्पल के लिए। तो हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे हमें पता चला, हमने देखा कि कार्यालय वो एक काउंटर बना हुआ है। वैसे हमें पहले पता नहीं चला, जब हम मंदिर के आगे हुए तब हमें पता चला। और यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके से भस्म आरती के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो ऑनलाइन तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, जो कि 1 महीने पहले होता है, तो वो तो अब हो नहीं सकता था। ऑफलाइन पता करने के लिए जा रहे हैं हम। तो ये जो आप जो लाइन देख रहे हैं, ये जो आदमी यहाँ पे है, वो सभी ऑफलाइन के पर्ची जमा करने आए। इनको पर्ची सुबह मिल गया था और ये अभी जमा करने। आप सुबह में पर्ची मिल जाता है, 8 बजे काउंटर खुल जाता है, फिर 10 बजे काउंटर खुलता है जिसमें पर्ची को जमा करना पड़ता है। तो आज हमें पर्ची भी मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके भी थोड़ा रात को 12 बजे लाइन में लगो, फिर पर्ची लो, फिर उसको फिल करो, फिर उसको जमा करो। तो हम पहुँचे ही थे थोड़ा लेट, सुबह में 9 बजे वहाँ अपने होटल पहुँचे थे स्टेशन पे से, और उसके बाद यहाँ तक पॉसिबल नहीं था हमें पर्ची आज मिलना। तो ये दूसरा काम भी हमारे लिए आज पॉसिबल नहीं था कि हम वो दोनों काम कर सकें। तो हम पता करेगा कि क्या हो सकता है, सभी यही बोले कि नहीं और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब ये देख सकते हैं, इस तरह का पर्ची होता है, फॉर्म मिलता है यहाँ पे। तो ये फॉर्म भर के आप ये देख सकते हैं। इस फॉर्म में अपना नाम, एड्रेस और आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड का पूरा डिटेल फिल करना पड़ेगा, उसका फ़ोटो कॉपी लगाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं, ये फॉर्म है, इस तरह का फॉर्म मिलता है। अब जितने मेंबर है उतने मेंबर का एक पर्ची में 5 से 6 मेंबर का होता है, उसको फिल करके जमा करना होता है। तो यहाँ से हमें कोई चीज़ प्रोसेस नहीं मिला। हम जा रहे हैं अब महाकालेश्वर मंदिर के कार्यालय, वहाँ पता करेंगे कि आखिर कोई दूसरा तरीका है कि नहीं। हाँ, अगर ये पर्ची फिल करके जमा करने का दोनों का कॉस्ट 200 रुपये है, या आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन, दोनों में आपको 200 रुपये जमा करने पड़ेंगे। ऑनलाइन में भी 200 रुपये जमा करने, और ऑफलाइन का पर्ची आप अगर लेते हैं उसको फिल करके जमा करते हैं तो उसको भी आपको 200 रुपये ही जमा करने पड़ेंगे।
तो यहाँ पे हमने गार्ड भाई साहब से पूछा कि अगर क्या हो सकता है, उन्होंने हमें वही चीज़ बताई जो सब बता रहे। फिर मैं और मेरे दोस्त यहाँ से चल दिए अपने होटल की तरफ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे और हमने सुबह से चाय नाश्ता पानी कुछ भी नहीं कर रखा था। तो हमने सोचा, गार्ड भाई साहब ने हमें पूरी प्रोसेस बताया। हमने उनसे पूछा कोई और रास्ता, तो उन्होंने मना कर दिया साफ कि नहीं और कोई रास्ता। जो सभी वहाँ के लोग बता रहे थे वही बातें उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे यही 2 प्रोसेस है, उसके अलावा और कोई भी प्रोसेस नहीं है भस्म आरती में जाने के लिए। हम थोड़ा उदास भी हो गए, क्योंकि इतने दूर से हम आए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। हमारा पूरा मूड ऑफ हो गया था कि अब हम क्या करें, आखिर क्या करें कि हम बाबा का दर्शन करें, क्योंकि बहुत ही रेयर ही होता है कि बाबा के भस्म आरती कोई देख पाए। बहुत कम लोगों को नसीब होता है, जिसमें हम भी लगे, तो हम भी बहुत उदास हो गए थे। तो अब हम चल दिए अपने होटल की तरफ। बहुत ज़्यादा हम थके हुए थे। हम ये पता करने के लिए आए थे यहाँ पे कि आखिर क्या प्रोसेस है, कोई और तरीका है कि नहीं, कुछ और हो सकता है कि नहीं। हमने अपने पूरी तरह से शिद्दत लगा लिया कि हमने पूरी तरह से अपनी जोर लगा लिया कि हमें बाबा का दर्शन हो जाए, पर शायद बाबा को कुछ और मंजूर था। ये आप दुकानें देख सकते हैं, आस पड़ोस में दुकानें हैं बहुत, जहां आप प्रसाद वरसाद ले सकते हैं। बहुत अच्छा मार्केट है, अच्छी जगह है, शांत जगह है बहुत ही। आप यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए, बाबा की महिमा। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। आप वही रास्ते, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से हमारा घर है। हमारा घर बहुत पास है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आप समझ सकते हैं कि 5 मिनट का रास्ता है। हम होटल और हाँ, वो जो कॉरिडोर है वो बहुत लंबा चौड़ा कॉरिडोर है, तो वहाँ पे आस पड़ोस में आपको जो होटल मिलेगा वो थोड़ा दूर में ही है, क्योंकि कॉरिडोर से दूर ही मिलेगा, पास तो मिलेगा नहीं। पर जहाँ हम रह रहे हैं वो बिल्कुल महाकालेश्वर मंदिर के बिल्कुल बैक साइड में, पीछे में है। बहुत लंबे चौड़े होटल बहुत है। होटल सभी इसी साइड में है। कॉरिडोर के साइड में जो होटल है, दोनों साइड वो बहुत दूर दूर में है। तो आप जब भी आए तो आप भारत माता मंदिर है आप दिख रहा है, उसके जस्ट बैक साइड वाले में आए। कॉरिडोर की तरफ जो भी कोई अगर होटल रोकता है तो मत रहिए। और दूसरी बात मैं आपसे यही कहूँगा कि आप किसी भी ऑटो वाले के चक्कर में ना पड़े।